नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, आज अपन देखने वाले जिला दर्शन, और जिला दर्शन में रहेगा अपना टॉपिक, वो रहेगा आपनो केकड़ी। क्या रहेगा? आपनो केकड़ी। तो चले मित्रों, बात करते हैं केकड़ी जिले के बारे में, और कंप्लीट बात करने वाले हैं कि केकड़ी जिले में क्या क्या दर्शनीय स्थल है और किस प्रकार अपन केकड़ी जिले में किन किन को शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि जिला भाई साहब आपका कौन सा? केकड़ी। कौन सा? केकड़ी। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि बताओ भाई, राजस्थान का हृदय कौन सा कहलाता है? किसका? राजस्थान का हृदय कौन सा कहलाता है? तो जवाब कौन सा होगा? अजमेर। तो पहले जो मित्रों, यानी जब आपके 50 जिले नहीं हुए थे, उससे पहले केकड़ी किसमें आता था? अजमेर जिले में। किसमें? अजमेर जिले में आता था। लेकिन अब केकड़ी स्वतंत्र रूप से क्या बन चुका है? जिला। तो जिस प्रकार आप राजस्थान का हृदय अजमेर को बोल रहे हो मित्रों, उसी प्रकार भाई साहब राजस्थान का फेफड़ा किसे बोल सकते हो आप? केकड़ी को। किसको बोल सकते हो? केकड़ी को राजस्थान का फेफड़ा बोल सकते हो। तो चलिए केकड़ी में क्या क्या आते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई साहब केकड़ी का नंबर, जो आपका वाहन नंबर कौन सा है? तो यह है RJ 48। कितना है? RJ 48 केकड़ी का वाहन नंबर। अगली बात करें कि भाई साहब ये जो नया जिला बनने की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 17 मार्च 2023 को। अगला है कि मंत्रिमंडल से मंजूरी कब मिली? ये मिली भाई साहब आपकी कब? यानी 4 अगस्त 2023 को। कब? 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल से जिला बनने की ये आपकी मंजूरी मिल चुकी थी। अगला आता है कि बताओ भाई, अधिसूचना जारी कब हुई जिला बनने की? तो ये हुई थी 6 अगस्त 2023 को। और लागू कब हुई अधिसूचना? तो ये लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 को। अगला आता है कि केकड़ी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? केकड़ी नया जिला कब बना? तो भाई साहब ये आपका बना 7 अगस्त 2023 को। कब? 7 अगस्त 2023 को केकड़ी नया जिला बना। अगला है कि केकड़ी जिले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भाई साहब प्रमोद भैया। किसने किया? केकड़ी जिले का उद्घाटन प्यारे मित्रों प्रमोद भैया ने किया। किसने किया? प्रमोद भैया ने। और ये क्या आपके खान एवं पेट्रोलियम मंत्री। कौन से? खान एवं पेट्रोलियम मंत्री। अगला है कि निर्माण भाई साहब किस किस से हुआ केकड़ी जिले का? तो एक तो आपका अजमेर को तोड़ा गया, और एक टोंक को तोड़ के भाई साहब आपका नया जिला कौन सा बनाया गया? केकड़ी। अगला आता है कि बताओ भाई, केकड़ी के प्रथम जिला कलेक्टर कौन बने? तो ये भाई साहब आपके खजान सिंह। कौन बने? खजान सिंह। केकड़ी के प्रथम कलेक्टर कौन बने? आपके खजान सिंह। अगला प्रश्न है कि केकड़ी के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन बने? तो ये आपके राजकुमार गुप्ता। कौन बने? राजकुमार गुप्ता। अगला आता है कि केकड़ी जिला किस संभाग के अंदर आता है? तो ये आता है वैसा आपके किसमें? अजमेर संभाग में। किसमें आता है? अजमेर संभाग में। अगली बात करो कि केकड़ी जो जिला है ये कितने जिलों से सीमा लगाता है? तो ये लगाता है मित्रों 5 जिलों से। एक तो आपका कौन सा? अजमेर, एक हो जाएगा ब्यावर, एक आपका भीलवाड़ा, एक आपका शाहपुरा, एक आपका टोंक। इन 5 जिलों से सीमा कौन लगाता है? आपका केकड़ी जिला। अगली बात करें कि बताओ भाई, केकड़ी आपका अंतर्वर्ती जिला है या कौन सा जिला है? तो भाई साहब ये आपका अंतर्वर्ती जिला है। कौन सा? केकड़ी आपका अंतर्वर्ती जिला है। यानी केकड़ी किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाता है। ये कैसा है? एक अंतर्वर्ती जिला। बात कर लो कि केकड़ी में उपखंड कितने हैं? तो प्यारे मित्रों, केकड़ी में 5 उपखंड है। कितने हैं? केकड़ी में 5 उपखंड है। और तहसीलें कितनी है? 6 तहसीलें। कितनी? 6 तहसीलें केकड़ी जिले के अंदर आती है। चलो तो बात करो, सबसे पहला उपखंड कौन सा है? केकड़ी। और इसमें आपकी तहसील आती है केकड़ी में कौन सी? केकड़ी तहसील। नंबर 2 पे उपखंड आपका सावर, और इसमें आपकी तहसील आती है कौन सी? सावर। नंबर 3 पे आपका उपखंड है बिणाई, और इसमें आपकी तहसील आती है कौन सी? बिणाई। नंबर 4 पे आपका उपखंड आता है सरवाड़, और इसमें 2 तहसीलें आती है। कितनी? इसमें 2 तहसीलें आती है। नंबर 1 पे आपकी कौन सी? सरवाड़, और नंबर 2 पे कौन सी? टाटोती। कौन सी आती है? टाटोती तहसील। अगला बात करें कि नंबर 5 का उपखंड आपका कौन सा? टोडा रायसिंह, और इसमें आपकी तहसील आती है कौन सी? टोडा रायसिंह। अब यहां से थोड़ी सी बात कर लो कि केकड़ी जिले के अंदर विधानसभा सीट कितनी आती है? तो 2 विधानसभा सीट है। एक तो आपकी कौन सी? केकड़ी, और नंबर 2 पे मालपुरा सीट का कुछ क्षेत्र। किसका? मालपुरा क्षेत्र का कुछ, जो मालपुरा सीट है इसका कुछ क्षेत्र किसमें आता है?
केकड़ी जिले में, किसमें? केकड़ी जिले में। चलिए मित्रों, बात करते हैं केकड़ी जिले में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, क्या क्या अपने पर्यटन स्थल है, उनके बारे में तो बात करते हैं आगे। तो प्यारे देशवासियों, यहाँ से अपन देखने वाले हैं कि केकड़ी जिले में किस प्रकार से पर्यटन स्थल है और किस प्रकार यदि अपन केकड़ी जिले में आते हैं तो क्या क्या चीजें अपन को देखने को मिलेगी। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन किससे? केकड़ी जिले से। भाई किससे करते हैं? केकड़ी जिला पढ़ रहे हैं तो केकड़ी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मोटी बात कैसी है भाई कि केकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। कौन सी? केकड़ी में अंगारों की होली खेली जाती है। इतने खतरनाक तरीके से भाई साहब पटाखे चलाए जाते हैं ना केकड़ी में कि भाई साहब घास बैरू को देने लोग बाग हो ना, तो भाई साहब जिधर आपकी ज्यादा भीड़ दिखती है उधर ही ज्यादा पटाखे फेंकते हैं। इसलिए भाई साहब केकड़ी की क्या प्रसिद्ध है? अंगारों की होली। क्या प्रसिद्ध है? अंगारों की होली। अगला केकड़ी के क्या प्रसिद्ध है? तो भाई साहब आपका भवाई नृत्य, यानी भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक है बागाजी जाट। कौन से? भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक है बागाजी जाट, इनका संबंध भी किससे आता है? केकड़ी जिले से। किससे आता है? केकड़ी जिले से। अगला आता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। कौन सा? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। यह भी आपका यानी एकमात्र राजस्थान में कहां पे स्थित है? यानी केकड़ी जिले में। किसमें? केकड़ी जिले में स्थित है। आगे बात करें कि केकड़ी जिले में वैसा प्राणेड़ा बालाजी। कौन से? प्राणेड़ा बालाजी स्थित है। और आपके केकड़ी जिले में गांव पड़ता है बघेरा। कौन सा? बघेरा। यहाँ पे अपना वरा मंदिर प्रसिद्ध है भाई। कौन सा? बघेरा में वरा मंदिर प्रसिद्ध है। और बघेरा में वैसा आपके जो डोला मारू से संबंधित है जो तोरण द्वार आता है ना, ये तोरण द्वार आपका कहां पे बना हुआ है? बघेरा नगरी के अंदर। किसमें? धार्मिक नगरी बघेरा के अंदर बना हुआ। इसके अलावा और बात करें कि केकड़ी में वैसा प्रसिद्ध है केकड़ाधीश बालाजी। कौन से? केकड़ाधीश बालाजी प्रसिद्ध है। अब यहां से और बात करें कि केकड़ी जिले में एक छोटा सा गांव आता है मित्रों। कौन सा? ग्राम पंचायत मानखंड में। किसमें? ग्राम पंचायत मानखंड में एक छोटा सा गांव आता है। और ये जो भाई साहब है केकड़ी जिले में मानखंड ग्राम है, इसमें भाई साहब आपके कौन सा यानी मानखंड में एक वर्षों पुराना तालाब है। क्या है मित्रों? वर्षों पुराना तालाब है। इसमें आपके राष्ट्रीय पुष्प उगते हैं। कौन से? राष्ट्रीय पुष्प कमल उगते हैं। किसके अंदर? मानखंड ग्राम के अंदर। और इसी मानखंड ग्राम के अंदर प्यारे मित्रों एक वर्षों पुराना आपके मंदिर है। उस मंदिर का नाम है कांडाजी महाराज का मंदिर। किसका? कांडाजी महाराज का मंदिर। ये भी कहां पे स्थित है? मानखंड ग्राम में। किसमें? मानखंड ग्राम में स्थित है। इसी के अलावा अपन बात करें कि इसी केकड़ी जिले के अंदर मानखंड तहसील के अंदर एक गांव रहता है सूरी माता। कौन सी माता? सूरी माता। और इस सूरी माता में जो माता जी प्रसिद्ध है, काफी वर्षों से प्रसिद्ध है, वर्षों पुरानी माता जी है। इन माता जी का नाम है सूरी माता। जो भाई साहब आपके दुख दर्द छोटी मोटी जितनी भी बड़ी से बड़ी लेकिन छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किनके होते हैं? सूरी माता के। चले मित्रों, बात करते हैं आगे। अगला केकड़ी के बाद में अपन यहां से लेते हैं थोड़ा सा कौन सा यानी टोडा रायसिंग। कौन सा? टोडा रायसिंग। बात करें टोडा रायसिंग के बारे में तो यहाँ पे प्यारे मित्रों संत पीपा की गुफा। किसकी है? संत पीपा की गुफा। बात करें कि संत पीपा वही संत है जिनका जन्म हुआ था गागरोन झालावाड़ में। कहां पे? गागरोन झालावाड़ में। और संत पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था? प्रताप सिंह खींची। और बात करें कि वैसा संत पीपा ने अपने राजा राजपद से संन्यास लेके राजा किसको बनाई था? अचलदास खींची को। किसको बनाई था? अचलदास खींची को। और अचलदास खींची का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। कौन सा मिलता है? अचलदास खींचीरी वचनिका, जिसके लेखक है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। बात करें कि संत पीपा का मंदिर, संत पीपा का मंदिर ये कहां पे स्थित है प्यारे मित्रों? तो ये स्थित है समदड़ी गांव में। किसमें? समदड़ी गांव बालोतरा में। किसमें? समदड़ी गांव बालोतरा में संत पीपा का मंदिर स्थित है। बात करें कि संत पीपा की छतरी कहां पे स्थित है? तो संत पीपा की छतरी है प्यारे मित्रों गागरोन दुर्ग झालावाड़। कहां पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर संत पीपा की छतरी स्थित है। और बात करें कि आपके दर्जी समाज के आराध्य देव कौन से है? संत पीपा। और संत पीपा की गुफा कहां पे है? टोडा रायसिंह में। किसमें है? टोडा रायसिंह तहसील के अंदर आपकी किसकी? संत पीपा की गुफा। अगला बात करें टोडा रायसिंह में तो हाडी रानी की बावड़ी। किसकी? हाडी रानी की बावड़ी स्थित है कहां पे? टोडा रायसिंह में। अगला है सरडा रानी की बावड़ी। किसकी है? सरडा रानी की बावड़ी आपकी कहां पे मित्रों? टोडा रायसिंह में। और अगला एक गांव है टोडा रायसिंह तहसील में मेहर कला गांव। कौन सा? मेहर कला गांव। और ये प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों चटाई व टोकरी बनाने के लिए। किसके लिए? चटाई व टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
यानी चटाई व टोकरी के उद्योग के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो ये मेहरकला और किसमें पड़ता है? टोडा रायसिंह। और बात करें कि लाला पठान का दुर्ग कहां पे स्थित है? टोडा रायसिंह में। और बुद्ध सागर किस जिले आपके किस तहसील में पड़ता है? टोडा रायसिंह में। किसमें पड़ता है? टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह किस जिले के अंदर पड़ती है? केकड़ी जिला। कौन सा? केकड़ी जिला। चले मित्रों आगे बात करते हैं सरवाड़ तहसील। कौन सी? सरवाड़ तहसील के बारे में। तो यहाँ पे सरवाड़ तहसील में वैसा है ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह। किसकी? ख्वाजा फकरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है? सरवाड़ में। और बात करें कि सरवाड़ में और क्या स्थित है? सरवाड़ का दुर्ग स्थित है। और क्या स्थित है? कालू मीर की मजार। किसकी? कालो मीर की मजार कहां पे स्थित है? पैरी जी उड़ो, ये स्थित है सरवाड़ में। और बात करें कि सरवाड़ से कौन कौन से खनिज निकलते हैं? तो सरवाड़ में खनिज पाई जाता है, एक तो तांबड़ा, एक पाई जाता है गार्नेट, एक पाई जाता है रक्तमणि। कौन सा? तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि कहां पे पाई जाता है? आपका सरवाड़ के अंदर। और बात कर लो कि एक तहसील और पड़ती है केकड़ी जिले में, सावर। कौन सी? सावर। तो बात करें कि सावर मार्बल हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए? मार्बल हेतु प्रसिद्ध है। और बात करें कि सावर में कौन कौन से खनिज निकलते हैं? तो सफेद मार्बल। कौन सा? सफेद मार्बल। इसके अलावा काला ग्रेनाइट। कौन सा? काला ग्रेनाइट। इसके अलावा भाई साहब आपका कौन सा? क्वार्टजाइट। कौन सा? क्वार्टजाइट और फेल्सपार। एक महत्वपूर्ण बात और देखो भाई, केकड़ी जिले में गांव पड़ता है एकल सिंगा। कौन सा? केकड़ी जिले में गांव पड़ता है एकल सिंगा। और इस एकल सिंगा में वैसा मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। यानी केकड़ी जिला में एकल सिंगा ग्रेनाइट व मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। चलो मित्रों आगे बात करते हैं। अगला आपका कौन सा? बिणाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी? बिणाई तहसील। तो बिणाई तहसील में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो इसमें भाई साहब राजस्थान का प्रथम सहकारी समिति, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति कहां पे बनाई गई? बिणाई में। और बनाई गई थी अक्टूबर 1905 में। कब? अक्टूबर 1905। बात करें कि बिणाई था केकड़ी जिले में। किसमें? केकड़ी जिले में। और बात कर लो कि बिणाई की भाई साहब कोडामार होली प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कोडामार होली कहां की प्रसिद्ध है? बिणाई की। और बात कर लो खुली जेल का निर्माण कहां पे है? आपके बिणाई के अंदर। कहां पे? बिणाई। केकड़ी जिले के अंदर एक तहसील और आती है जिसका नाम है टाटोती। क्या नाम है? टाटोती। और टाटोती में भाई साहब एक जगह पड़ती है सोकड़िया। कौन सी? सोकड़िया गांव। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन की शरण स्थली। इसे क्या बोलते हैं? गोडाउन की शरण स्थली। और गोडाउन को इंग्लिश में बोलते हैं भाई साहब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। बात करें कि ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। और गोडाउन की प्रजनन स्थली मानी जाती है जोधपुर जंतुवाले। कौन सा? जोधपुर जंतुवाले गोडाउन की प्रजनन स्थली मानी जाती है। अगर आपको पूछने बताऊं कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ये है पेरिजियोडो खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। और बात करें कि बताओ खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? तो खेजड़ी की पत्ती कहलाती है लोम। क्या कहलाती है? बात करें कि खेजड़ी की आपकी फलियां क्या कहलाती है? तो खेजड़ी की फली कहलाती है सांगरी। क्या कहलाती है? सांगरी। और जब सांगरी सूख जाती है तो सूखने के बाद में कहलाती है खोखा। क्या कहलाती है? खोखा कहलाती है। ओके। बात करें बताओ भाई राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? तो राज्य गीत है भाई साहब केसरिया बालम। कौन सा? राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओने पधारो मारे देश। और इस केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम गाया था भाई साहब आपके किसने? मांगी भाई ने। किसने गाया था? और मांगी भाई का संबंध आता है उदयपुर से। कहां से आता है? उदयपुर से। जबकि केसरिया बालम राज्य गीत को यानी राजस्थान के राज्य गीत को सर्वाधिक प्रसिद्ध किया था अल्लाह जिलाई भाई ने। किसने किया था? अल्लाह जिलाई भाई। और अल्लाह जिलाई भाई का संबंध आता है बीकानेर से। कहां से आता है? बीकानेर से आता है। और अल्लाह जिलाई भाई ने इस राजस्थान के राज्य गीत को सर्वाधिक बार गाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। किसके दरबार में? गंगा सिंह के दरबार में। और प्यारे मित्रों ये बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह वही है जो अपने पास ऊंटों की सेना रखता था। किसकी? ऊंटों की सेना रखता था जिसे गंगा रिसाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे गंगा रिसाला बोला जाता। चले मित्रों वो महाराजा गंगा सिंह वही है जो आपके तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेना गया था भारत की तरफ से। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गया था। चले मित्रों आगे बात करते हैं। अगला आपका आता है भाई साहब कौन सा? यानी सरवाड़ देख लिया अपन ने, टाटोती, बिणाई, केकड़ी, सावर और ये टोडा रायसिंह। और बात कर लो कि भाई साहब यहां से बात करें कि राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो भाई साहब ये दो है। बात करें कि जंगली श्रेणी से कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है?
जंगली श्रेणी से चिंकारा। जबकि बात करें प्यारे जी उड़ो कि आपका पालतू श्रेणी से, कौन सी से, पालतू श्रेणी से ऊंट। और ऊंट को बनाया गया भाई साहब 2014 में। कब बनाया गया? 2014 में। बात करें कि इससे पहले भाई साहब ऊंट की बलि दी जाती थी मुबारक महल टोंक में। कहां पर? मुबारक महल टोंक में ऊंट की बलि दी जाती थी। लेकिन अब अपना राज्य पशु क्या बन चुका? ऊंट। तो भाई साहब आपकी ऊंट की बलि बंद है कहां पे? मुबारक महल टोंक में। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कि भाई साहब आपके राजस्थान का, किसका, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो गया? गोडावण हो गया। कौन सा हो गया? गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी हो गया। और बात कर लो कि बताओ राजस्थान का राज्य खाद्य यानी खाद्य व्यंजन कौन सा है? तो दाल बाटी चूरमा। कौन सा है? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा, ऐसी गाँव तो बोलते थे ना पहले। तो ये क्या है? राजस्थान का राज्य खाद्य है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका मुख्यतः है कि केकड़ी जिले में आओगे आप तो मित्रों क्या क्या दर्शनीय स्थल देखोगे, किस प्रकार आपके लिए क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है केकड़ी जिले के अंदर। चलिए मित्रों बात करते हैं कि केकड़ी जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं किसके बारे में? केकड़ी जिले की नदी के बारे में। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों यहां से अपन बात करते हैं कि केकड़ी जिले से एक मुख्यतः नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। और अब मित्रों अपन बात करने वाले कंप्लीटली किसके बारे में? बनास नदी के बारे में। भले आज से पहले आपके बनास नदी के प्रश्न गलत हुए, लेकिन आज के बाद कभी भी आपके बनास नदी के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। किस प्रकार बनास नदी की संरचना है, किस प्रकार कौन कौन सी नदियां, सहायक नदियां आके मिलती है। तो चलिए मित्रों बात करते हैं किसके बारे में? बनास नदी। तो चलो ये आपकी कौन सी नदी? बनास नदी। सबसे पहले बात करें कि ये जो बनास नदी है प्यारे मित्रों, ये भाई साहब आपके 7 जिलों से प्रभावित होती है। कितने जिलों से? 7 जिलों में। इनमें पहला कौन सा आपका? राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। नंबर 2 पे चित्तौड़गढ़। नंबर 3 पे आपका चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में नंबर 4 पे शाहपुरा। नंबर 5 पे केकड़ी। नंबर 6 पे आपका टोंक। कौन सा? टोंक। और नंबर 7 पे कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। यानी बात करें कि वर्तमान में जो बनास नदी है ये 7 जिलों से प्रभावित होती है। कितने से? 7 जिलों से प्रभावित होती है। चले मित्रों बात करते हैं सबसे पहले बनास नदी। तो बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी? खमनोर की पहाड़ियां। राजसमंद से बनास नदी का प्यारे मित्रों क्या होता है? उद्गम। जैसे बनास नदी में थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और इसके ऊपर बना हुआ एक बांध है जिसका नाम है नंद समंद बांध। कौन सा? नंद समंद बांध बना हुआ है। और बात करें जैसे ही अपन बनास नदी में थोड़ा सा आगे चले तो भाई साहब एक जिला पड़ता आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मातृकुंडिया बांध। कौन सा? मातृकुंडिया बांध। कहां पे बना हुआ आपका? यानी ये आपका चित्तौड़गढ़ में। किसमें? चित्तौड़गढ़ में। थोड़ा सा फिर अपन बनास नदी के साथ साथ आगे चले तो यहाँ पे होता है प्यारे मित्रों क्या? त्रिवेणी। क्या होता है? त्रिवेणी। और त्रिवेणी में होता है आपके कौन कौन सा? यानी बेगौद भीलवाड़ा में होता है आपका त्रिवेणी। और कौन कौन सी नदियां मिलती है? बनास, बेड़च, मेनाल। कौन सी मिलती है? बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी कहां पे होता है? बेगौद भीलवाड़ा में। किसमें? बेगौद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला जिसे बोलते हैं राजस्थान की वस्त्र नगरी। क्या बोलते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी। और जिसे बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। जबकि बात करें प्यारे मित्रों कि भाई साहब राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? भिवाड़ी। कौन सा? भिवाड़ी। ओके मित्रों अगले बात करते हैं। भीलवाड़ा के बाद में आगे अपन जैसे पहुंचते हैं इसके बाद में एक जिला था शाहपुरा। और शाहपुरा के बाद में कौन सा जिला? केकड़ी। और केकड़ी के बाद में भाई साहब आपका कौन सा? यानी टोरडी। कौन सा? टोरडी के अंदर इस पे एक बांध बना हुआ है और ये टोरडी बांध बना हुआ कौन से जिले में? टोंक जिले में। इसके बाद में आता है आपका कौन सा? इसरदा बांध जो सवाई माधोपुर में। किसमें? इसी आपकी बनास नदी पे इसरदा बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में। और बाद में यहां से आगे चल के नहीं किसमें? चंबल में मिल जाती है। किसमें? चंबल में। अब चले मित्रों बात करते हैं यानी बनास नदी की सहायक नदियां। कौन सी? बनास नदी की सहायक नदियां। तो सबसे पहले बात करते हैं आयड नदी के बारे में। किसके बारे में? आयड नदी। तो बात करें प्यारे मित्रों कि आयड नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियां। कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियां से होता है। और बात करें प्यारे मित्रों कि गोगुंदा की पहाड़ियां आपकी कहां पे पड़ती है? उदयपुर में। किसमें पड़ती है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां आपकी पड़ती है। चलो बात करें यहां से अपन कि भाई साहब सबसे पहले जैसे इसका उद्गम होता है आयड नदी का, तो ये आयड नदी
उदय सागर झील, कौन सी झील? उदय सागर झील तक भाई साहब आपकी किस नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी। और जैसे उदय सागर झील में जाके गिरती है, इसके बाद जो इसका नाम होता है वो कौन सी होती है? बेड़च नदी। कौन सी? बेड़च नदी। बात करें प्यारे मित्रों कि इसी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे आपकी एक सभ्यता पड़ती है जिसका क्या ही नाम है, यानी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे प्यारे मित्रों आपकी एक सभ्यता है जिस सभ्यता को बोलते हैं ताम्रवती नगरी, आगाटपुर धौलकोट। क्या वो बोलते हैं? ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धौलकोट। कौन सा बोलते हैं? धौलकोट। ये सभ्यता कौन सी प्यारे मित्रों? आपके आहड़ की सभ्यता। कौन सी? आहड़ की सभ्यता। और आहड़ की सभ्यता को बोलते हैं प्यारे मित्रों, यानी ये ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धौलकोट। क्या बोलते हैं? धूलकोट बोलते हैं। यह आपका किस आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। जब यहीं से बात करें प्यारे मित्रों कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, तो ये आपकी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। और ये स्थित है नीम का ताना जिले में। किसमें? नीम का ताना जिले में स्थित है। अब यहीं से अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाई साहब इसी आपकी बेड़च नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गोसुंडी बांध। कौन सा? गोसुंडी बांध। और ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब यहीं से भाई साहब इस आपकी बेड़च नदी के अंदर एक छोटी सी सहायक नदी आके मिलती है, इसका नाम है गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीरी नदी। बात करें कि गंभीरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है जावद की पहाड़ियां एमपी से। कहां से? जावद एमपी से आपकी किस नदी का उद्गम होता है? गंभीरी नदी का। बात करें कि गंभीरी नदी जहां पे आके मिलती है वो स्थान कौन सा आपका? जिस स्थान पे आके मिलती है यहाँ पे एक आपका दुर्ग बना हुआ है, उसी दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और इसके बारे में ऐसी कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और रानी तो रानी पद्मिनी, बाकी सब है। आप समझ गए मित्रों। ये बात बोली थी अबुल फजल ने। किसने बोली थी? अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बोला था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। बात करें कि अबुल फजल ने आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला था कि नीचे से ऊपर देखने पे क्या गिर जाती है? सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसी के अलावा बात करें प्यारे मित्रों कि अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोला था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। यहीं से बात करें कि चित्तौड़गढ़ में साका हुआ था प्यारे मित्रों 1303 में, जिसमें साका किया था रानी पद्मिनी ने। किसने? रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में अग्निजोर किया था। और इसके बेसाब चाचा और भतीजे क्रमशः कौन कौन थे? गोरा और बादल। और यहाँ का शासक था कौन सा आपका? यानी जो यहाँ का शासक था, यानी प्यारे मित्रों आपके कौन सा? रावल रतन सिंह। कौन सा? रावल रतन सिंह। चले मित्रों बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पे स्थित है। किसके पठार पे? मेसा के पठार पे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और बात करके आपकी बेड़च और आपकी कौन सी? बेड़च और आपकी कौन सी मित्रों? बेड़च और गंभीरी नदियों के आपके जो मिलन स्थल है, इन दोनों का जो मिलन होता है, इस पे आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़। यानी गंभीर आदमी हमेशा बेड़ा होता है। क्या होता है? गंभीर आदमी हमेशा आपका एक बेड़ा होता है। तो गंभीर यानी गंभीर नदी और बेड़ा यानी बेड़च नदी के संगम पे कौन सा आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ओके मित्रों, चलिए बात करते हैं थोड़ी सी आगे। इसके आगे थोड़ा सा अपन बढ़े तो यहां से वैसा ये जो आपकी आयड़ या बेड़च नदी है, ये कौन सी जगह पे? बीगोद बिलवाड़ा में जाके किसमें मिल जाती है? बनास नदी में। किसमें मिल जाती है? बनास नदी में। इसी के साथ में एक नदी और आती है जिसका नाम है कौन सी? मेनाल नदी। कौन सी? मेनाल नदी। और मेनाल नदी का उद्गम होता है मांडलगढ़ बिलवाड़ा से। कहां से? मांडलगढ़ बिलवाड़ा से आपकी मेनाल नदी का उद्गम होता है। और इसी मेनाल नदी पे बना हुआ आपका कौन सा? मेनाल जल प्रपात। कौन सा? मेनाल जल प्रपात बना हुआ है। और प्यारे मित्रों जैसे ही मेनाल नदी आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे ये भी आके कौन सी जगह पे? बीगोद नामक स्थान पे मिलती है। और बीगोद पड़ता है बिलवाड़ा। तो यहाँ पे आपका त्रिवेणी संगम होता है मित्रों। और त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदी है? तो इसमें आपकी बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल प्यारे मित्रों, इन तीनों का जो त्रिवेणी संगम हो रहा है ये कहां पर हो रहा है प्यारे मित्रों? बीगोद बिलवाड़ा में। किसमें? बीगोद बिलवाड़ा के अंदर। चलिए थोड़ा सा जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो एक और सहायक नदी आती है आपकी। किसकी? बनास की। यह सहायक नदी कौन सी है भाई साहब? आपकी कोठारी नदी। कौन सी? और कोठारी नदी के बारे में आपने सुना होगा कि बताओ प्यारे मित्रों बिलवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोठारी नदी। तो कोठारी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ? मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। तो चले देखते हैं कोठारी नदी।
कोठारी नदी का जो उद्गम हुआ प्यारे मित्रों वो कहां से हुआ? दिवेर की पहाड़ियां। कौन सी? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से आपकी कोठारी नदी का उद्गम हुआ। जैसे धीरे धीरे अपन कोठारी नदी पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े तो इसपे एक सभ्यता स्थित है। इस सभ्यता का नाम है बागोर की सभ्यता। कौन सी? बागोर की सभ्यता। और बात करें प्यारे मित्रों कि बागोर की सभ्यता से 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले। किसके? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय बोला जाता है प्यारे मित्रों किसको? बागोर की सभ्यता को। और बात करें कि भाई साहब बागोर की सभ्यता में जो उत्खनन कार्य किया गया है वो किया गया है महासतियों के टीले से। किससे? महासतियों के टीले से बागोर की सभ्यता में उत्खनन कार्य किया गया। थोड़ा सा जैसे अपन आगे बढ़े कोठारी नदी में तो इसमें एक बांध बना हुआ जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा? मेजा बांध। तो कोठारी नदी पे कौन सा बांध है प्यारे मित्रों? मेजा। कौन सा? मेजा। कौन सी पे? कोठारी नदी पे। और अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ बिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है तो आपकी कौन सी नदी? यानी कोठारी नदी पे आपका बिलवाड़ा स्थित है। जिस जगह पे प्यारे मित्रों ये आके मिलती है, ये जो आपकी कोठारी नदी जिस जगह पे आपकी बनास नदी में आके मिलती है वो जगह है नंदराई। कौन सा गांव? नंदराय गांव। और ये नंदराय गांव पड़ता है बिलवाड़ा में। कहां पे पड़ता है? नंदराय गांव बिलवाड़ा में पड़ता है। ओके मित्रों चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो बिलवाड़ा के बाद में अगला जिला आता है आपकी बनास नदी पे, वो कौन सा? भाई साहब शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। और बात करें कि शाहपुरा का खजुराहो कौन सा कहलाता है, अगर प्रश्न पूछ ले कि शाहपुरा का खजुराहो कौन सा कहलाता है तो ये कहलाता है बनेड़ा का महल। कौन सा? बनेड़ा का महल क्या कहलाता है प्यारे मित्रों? यानी आपका शाहपुरा का खजुराहो। थोड़ा सा आगे चले तो आपका जिला आता है कौन सा? केकड़ी जिला। कौन सा? केकड़ी जिला। इसके बाद में अपन बात करें कि एक त्रिवेणी और आता है केकड़ी के बाद में, और वो होता है किस जिले में? आपके टोक में। किसमें? टोक में। और टोक में एक जगह पड़ती है राजमहल। कौन सी? राजमहल। इस राजमहल नामक स्थान पे त्रिवेणी होता है। और इसमें कौन कौन सी आपकी नदियां आके मिलती है तो देखना प्यारे मित्रों, इसमें सबसे पहले नदी आती है आपकी कौन सी? खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। और खारी नदी का जो उद्गम होता है प्यारे मित्रों कहां से? बिजराल की पहाड़ियों से। कहां से? बिजराल की पहाड़ियों से आपकी खारी नदी का उद्गम होता है। बात करेगी खारी नदी पे एक आपका बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है नारायण सागर बांध। कौन सा? नारायण सागर बांध बना हुआ है। और ये किस जिले में पड़ता है? अजमेर जिले में। धीरे धीरे ये आपकी जो भाई साहब खारी नदी है ये आके धीरे धीरे आगे किसमें मिलती है? आपकी बनास नदी में। और बनास नदी में जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम क्या है? राजमहल। कौन सा है? राजमहल। अभी राजमहल के बारे में एक बात और बताऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो मित्रों, है ना। अगली जो आपकी सहायक नदी आती है वो कौन सी? डाई नदी। कौन सी? डाई नदी। और डाई नदी का उद्गम होता है प्यारे मित्रों कहां से? बिनाई केकड़ी जिले से। किससे? बिनाई केकड़ी जिले से किस नदी का उद्गम होता है? डाई नदी का। और ये डाई नदी भी कहां पे आके मिलती है आपकी? यानी राजमहल में। तो बताओ राजमहल में त्रिवेणी और है, और कौन कौन सी नदी है? तो इसमें आपकी बनास। कौन सी? बनास, डाई और खारी। बनास, डाई और खारी, यह आपका एक त्रिवेणी यानी दूसरा त्रिवेणी। बात करें कि राजमहल में गोगाजी महाराज, यानी गोगाजी महाराज जिनको बोलते हैं सांपो या नागों के लोक देवता, तो गोगाजी महाराज ने जो भाई साहब सर्प यज्ञ करवाई था, गोगाजी महाराज ने जो सर्प यज्ञ करवाया था माय डियर, वो कहां पे करवाया था? राजमहल में। कहां पे करवाया था? राजमहल में। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे आपका राजमहल और राजमहल में त्रिवेणी। जैसे अपन थोड़े से आगे चलते हैं तो इसी के पास में भाई साहब बना हुआ आपका कौन सा? यानी बीसलपुर बांध। कौन सा? बीसलपुर बांध, जो आपकी पेयजल व्यवस्था, कौन सी? पेयजल व्यवस्था के लिए काम में आता है। बीसलपुर बांध पड़ता है प्यारे मित्रों टोक में। और बात करें कि सर्वप्रथम इस बीसलपुर बांध की जगह एक बीसलपुर तालाब था। क्या था? बीसलपुर तालाब है। इस बीसलपुर तालाब का निर्माण कराया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे आप प्यारे मित्रों बीसल देव बोलते हो। क्या बोलते हो? बीसल देव बोलते हो। और बात करें कि बीसल देव वही है प्यारे मित्रों जिसके दरबार में आपका सोमदेव रहा करता था। कौन सा? सोमदेव, जिसने आपके ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। कौन सा? ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था। बात करें कि विद्वानों का आश्रयदाता, कवि बंधु, कटि बंधु कौन सा कहलाता है? बीसल देव, यह आपका विग्रहराज चतुर्थ। बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल कहलाता है चौहान राजवंश का स्वर्णकाल। क्या कहलाता है? चौहान राजवंश का स्वर्णकाल। अब यहां से बात करें कि बताओ चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? तो भाई साहब वासुदेव चौहान है। और वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी सपादलक क्षेत्र में। किसमें? सपादलक्ष क्षेत्र। और सपादलक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है 1.25 लाख है।
और बात करें कि भाई साहब अजमेर के चौहानों की जो कुलदेवी है वो कौन सी है? शाकंभरी माता। कौन सी? शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था सांबर क्षेत्र में, यानी सांबर झील की पहाड़ पे किसने? वासुदेव चौहान ने। और इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है। और बात करें कि चौहान राजवंश के कुल देवता कौन से? हर्षनाथ। कौन से? हर्षनाथ, जिनका मंदिर पड़ता है हर्ष की पहाड़ी रेवासा शिखर। कहां पे? हर्ष की पहाड़ी रेवासा शिखर। और वही विग्रहराज चतुर्थ है भाई साहब, जिसने भाई साहब आपके तोमर शासकों को और इनको हरा के भाई साहब दिल्ली तक क्या किया था? अपना यानी शासन का अधिकार किया था। इसलिए इन विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को बोलते हैं चौहान राजवंश का स्वर्ण काल। बात करें कि भाई साहब चौहान राजवंश कौन सा? चौहान राजवंश में जो आपके मुख्यतः अजमेर जिला, कौन सा? अजमेर जिला। इसकी स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। किसने? अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। किसकी? अजमेर की स्थापना। चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो यहीं से आपका बिशुलपुर बांध किस जिले में स्थित है? टोंक में। और वर्तमान में आपके भाई साहब पेयजल व्यवस्था के रूप में आपका कौन सा? टोंक में जो आपका कौन सा बिशुलपुर बांध है ये संचालित है। इससे आगे थोड़ी सी बात करें अपन कि इसी बनास नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टोरडी बांध। कौन सा? टोरडी बांध। और ये किस जिले में पड़ता है? टोंक जिले में। बात करें कि नवाबों की नगरी कौन सी है? टोंक है। और बात करें प्यारे मित्रों कि टोंक में एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम है रेड सभ्यता। कौन सी? रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता को बोलते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। जबकि बात करें कि मालपुरा के पास में अविका नगर। कहां पे? अविका नगर टोंक में वैसा आपका बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या? बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर। और यहीं पे बात करें कि मालपुरा के पास में आपके डिगी कल्याण जी, कौन से? डिगी कल्याण जी महाराज का मंदिर स्थित है। और उनके बारे में एक कहावत प्रचलित है, बाजे छे नौपत बाजा मारा डिगी पुरी का राजा, बाजे छे वो बाजे छे नौपत बाजा मारा डिगी पुरी का राजा। इसके बाद में बात करें कि टोरडी बांध किस जिले में स्थित है? टोंक में। इसके बाद में इसी बनास नदी पे आता है प्यारे मित्रों आपके कौन सा? इसरदा बांध, जो कहां पे पड़ता है? सवाई माधोपुर। कहां पे? सवाई माधोपुर। और बात करें प्यारे मित्रों कि बताओ डांग की रानी कौन सी कहलाती? करौली। जबकि डांग का राजा कौन सा कहलाता है भाई साहब? आपका धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। और बात करें कि राजस्थान में रेड डायमंड जिला कौन सा कहलाता है? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर कहलाता। थोड़ा सा आगे चले तो उसमें एक नदी और आके मिलती है और वो नदी कौन सी है? मोरेल नदी। कौन सी? मोरेल नदी आगे चलते चलते बनास नदी के अंदर मिलती है। अब यहीं से वैसा एक जगह पड़ती है जिसका नाम है यानी आपकी पदरा गांव सवाई माधोपुर। कौन सी? पदरा गांव सवाई माधोपुर। और यहीं पे वैसा एक छोटी सी जगह और जिसे बोलते हैं आप रामेश्वरम। क्या बोलते हैं? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। और यहाँ पे भी 3 नदियों का त्रिवेणी होती है। और 3 नदियां कौन सी है? BSC। कौन सी है? BSC। बी का मतलब बनास, बी का मतलब बनास, एस का मतलब सीप, बनास सीप। और कौन सी? चंबल। इसके बाद में आगे चल के प्यारे मित्रों ये जो आपकी बनास नदी है किसमें मिल जाती है? चंबल। और चंबल में मिलकर वैसा धीरे धीरे यमुना नदी में आगे चलकर ये किसमें? यमुना नदी के अंदर पहुंच जाती है आपकी कौन सी? चंबल। तो इस प्रकार करके प्यारे मित्रों ये कंप्लीटली आपकी कौन सी नदी हो गई? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। तो चले मित्रों कुछ बात एक दो और देख लेते हैं किसके बारे में? बनास नदी के बारे में। एक दो बात और यहां से करे प्यारे मित्रों। तो बनास नदी के उपनाम किसके? बनास नदी के उपनाम तो पहला मिलता है वाराणसा। क्या मिलता है? वाराणसा। एक और मिलता है वशिष्ठी। क्या मिलता है? वशिष्ठी। और बात करें कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई साहब? आपकी बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर आपको पूछ ले कि बताओ अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? गगर नदी। कौन सी? गगर नदी या सरस्वती नदी। जबकि बात करें कि अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है वो हो जाएगी काकने नदी, जो आपकी कहां पे बहती है? जैसलमेर में। कहां पे? यानी अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी? काकने नदी, जो आपकी कहां पे है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। और इसी बनास नदी का एक और उपनाम है वन की आशा। कौन सी है? वन की आशा। वन की आशा।
तो इस प्रकार प्यारे मित्रों मैं आशा और उम्मीद और पूर्ण विश्वास करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी है प्यारे मित्रों तो सब दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है प्यारे मित्रों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि प्यारे मित्रों अगर आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाओगे तो मैं इसी प्रकार की धमाकेदार क्लासें आपके लिए लाता रहूंगा। और इसी के साथ में प्यारे मित्रों एक जानकारी और है कि सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी में प्री बीएसटीसी के भाई साहब आपके फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, जिसमें धमाकेदार क्लासेस चल रही है और लगातार कंटिन्यू 6 से 7 घंटे क्लासेस चल रहे हैं प्यारे मित्रों। और हम दावा कर सकते हैं प्यारे मित्रों अगर आप वो जो अपना ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो प्री बीएसटीसी वाला क्रैश कोर्स वाला, तो गारंटी के साथ वैसा आप क्या ले सकते हो, अपना एक सीट बीएसटीसी में सुनिश्चित कर सकते हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।